सत्कारयोग पत्रकार बंधु, आपकी अनुमति से ये प्रेस वार्ता आज आरंभ करते हैं। मेरे साथ बैठे बहुत ही सत्कारी पूर्व मेयर और हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रविंद्र पाली जी, मेरे बाएं ओर बैठे हैं श्री पवन दीवान जी, जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हैं लुधियाना जिला कांग्रेस कमेटी के और महासचिव हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। आज आप सबसे मिलकर, आप सबसे मुखातिब होकर बहुत ही खुशी हो रही है। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मुझे ये निर्देश हुआ है कि बहुत ही सत्कारयोग रवि नंदिनी जी, जो आशा कुमारी जी का प्रचार के कुछ गाने हैं, प्रचार के कुछ कैंपेन सॉन्ग्स हैं, थीम सॉन्ग्स हैं, उनको लॉन्च करेंगी। मैं आपकी अनुमति से माइक उनके हवाले करता हूँ। मेरी अनुमति है, करिए। दूर होगी अब बेरोजगारी, सेबों के हो बागान, खेतों में हो किसान, कोई ना आशा। मेरे साथी आज श्रीमती आशा कुमारी जी के चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए बहुत ही श्रद्धालु जगह हैं, वहां पे भी नतमस्तक होने का मौका मिला। और कुल मिलाकर आप लोग मुझसे इस इलाके को, अपने प्रदेश को बेहतर जानते हैं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 6 बारी कोई विधायक नहीं बनता अगर, और वो भी महिला विधायक, अगर उन्होंने काम ना किया हो और लोगों से जुड़े ना। यहाँ पे लोग एक बार 5 साल विधानसभा में बैठ के कभी वापस नहीं आते, और उसी क्षेत्र से निरंतर और लगातार 6 बारी जीतना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जीता जागता उदाहरण है कि श्रीमती आशा कुमारी जी ने लोगों के दिलों में अपना एक बहुत विशेष स्थान बनाया। मुझे याद आ रहा है कि जब वो हमारी पंजाब की प्रभारी थी, वर्ष 2016 में वो प्रभारी, मुझे याद है कि 2013 में जब रुपया थोड़ा सा बढ़ने लगा तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान आता था कि रुपया डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज वही रुपया जब 82-83 पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, तो वित्त मंत्री कहती है रुपया नहीं घट रहा, डॉलर बढ़ रहा है। ये ऐसे अर्थशास्त्रियों को तो पीएचडी देनी चाहिए लोगों को गुमराह करने की। उसी तरह से अगर आप भ्रष्टाचार की बात करो, तो जिस तरह से चाहे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे रोजमर्रा के जीवन में जहां सरकार और नागरिकों का आपस में मेल होता है, वहां पे जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप शायद उसकी जो जीती जागती कहानी है वो रोज अपने चलचित्र में कैद करते हैं और अपने अखबारों में लिखते हैं। एक ऐसा प्रदेश
जहाँ पे लोगों को, खासकर जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको सहायता की जरूरत है। उसमें आप जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है वो ये सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है। और आज मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और जिस तरह का माहौल और रुझान देखने को मिल रहा है, ये लगता है कि यहाँ पे बदलाव का माहौल है। कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन में जो ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये लागू की जाएगी। और इसके साथ साथ जो महंगाई है उसको कम करने के लिए, देखिए शायद ये डलहौजी शहर तो अंग्रेजों ने बसाया था, पर अंग्रेजों ने भी कभी दूध के ऊपर, पनीर के ऊपर, आपके आटे के ऊपर, चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर उन्होंने कभी जीएसटी नहीं लगाया। ये सरकार ने तो वो काम किया है जो साम्राज्यवादियों ने भी नहीं किया, कि दूध, पनीर, शक्कर, कोई ऐसी चीज जगह छोड़ी नहीं यहां से लोगों की जेब से पैसा ना निकाल दिया। और मुझे याद है जब लोकसभा में महंगाई के ऊपर बहस हुई पिछले संसद के सत्र में, मेरा ही नोटिस था, मुझे बहस शुरू करने का मौका मिला, तो मैंने वित्त मंत्री से कहा, वित्त मंत्री जी ये तो मैंने कभी नहीं देखा कि आपने शमशान घाट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। ये जो कफन टैक्स लगाया है कि अगर शमशान घाट का निर्माण होगा उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। एक समय डेथ ड्यूटी हुआ करती थी कि अगर कोई व्यक्ति मत, परंपरा रही है कि एक बारी चुनाव हो जाए, विधायक फिर अपना फैसला कर लेते हैं। हाँ, कई जगह पर हमने ये जरूर मुख्यमंत्री की घोषणा पहले चुनाव से पहले की है, उसका कई बार फायदा हुआ है, कई बार नुकसान हुआ है, पर अमूमन जो हमारी परंपरा रही है बहुत दशकों से, वो परंपरा यही है कि जो चुने हुए विधायक हैं वो फैसला करते हैं। पर ऐसा भाजपा आरोप लगाती है कि हर एक जिले में जो भी है वो विधायक या जो भी जीते वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। इसके बारे में आप क्या कहते? उसमें गलत भी क्या है? उसमें गलत भी क्या है? देखिए ऐसा है कि ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर आदमी को में महत्वाकांक्षा हो सकती है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए भी तो चुनाव हुआ है, वोट पड़ी है, कोई हारा है कोई जीता, वो दूसरी बात है, पर किसी ने किसी को रोका थोड़ी लड़ने से। तो इसलिए अगर कोई अपने आप को काबिल समझता है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, वो अपनी दावेदारी जरूर विधायकों के सामने और जो बाकी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके सामने रखेगा, और जो सामूहिक फैसला होगा वो सबको मंजूर रहता है। एक ये कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और नेतृत्वहीन है। देखिए अगर आज किसी की जवाबदारी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है। कांग्रेस की जवाबदारी बनेगी 5 साल बाद, जब हमारी यहाँ पे 5 साल सरकार रहेगी। आज तो उनको जवाब देना चाहिए कि तू इधर उधर की ना बात करिए, बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी का सवाल। तो मैं बताऊं काफिला क्यों लुटा, तेरा रहजनों से है वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी पर मलाल है। वो छोड़ते जाएंगे, वो फिर वापिस आ जाएंगे। ऐसी पार्टी की क्या मजबूरी होती है कि उनको दोबारा लिया जाता है? उसके बदले जो वर्कर है उससे कभी कोई नहीं पूछता। बेसिकली नेता किसके सिर पे है? नेता है वोटर के सिर पे। जब नेता पार्टी छोड़ के जाता है तो कभी वोटर को नहीं पूछता। जैसे सरकार बनती है दोबारा फिर पार्टी में आ जाता है, उसका वही फिर जो उसको तवज्जो दी जाती है, और मतलब इसी वजह से जो हम दिन प्रतिदिन जो है वो पार्टी कमजोर होती जाती है। आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसके ऊपर बहुत गहरी चिंता की ज़रूरत है। मैं ज़रूर ये जो आपका सवाल है, जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसके संज्ञान में रखूँ।